कट्टर सनातनी हिंदू हैं। ये सब मुस्लिम के औलाद हैं। अच्छा, हम संसद की कार्रवाई भी देखते हैं, सुनते हैं। राहुल गांधी जी का भी सुनते हैं कि अरे वो तो जोकर है। कांवरिया बनाने से कोई बन नहीं जाता है। ये भगवा हम 30 साल से पहने हुए हैं। अच्छा। अखिलेश में दम है, कांवर चला के दिखा दे। अच्छा, और क्या। भैया तो माजिद में मीटिंग कर रहे हैं, मस्जिद में बैठा, अभी आपने देखा ना, हाँ। तो मस्जिद में बैठने वाला मुल्ला ही होगा ना। लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि जब जो अपने बीबी के अच्छा में नहीं रह सकता है, हाँ। वो दूसरी की हिफाजत क्या करेगा? क्या करेगा ये? ट्रम्प क्या, वो तो एकदम खुदा बवा लिया है। अच्छा, पब्लिक के पास जाए, जूता चप्पल और पिटाई हो जाएगी। नेता लोगों की यही दवाई। अच्छा, हाँ। डंडा एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। और सब पे पड़ेगा जो गलत करेगा। गलत करेगा। जो बाप से गद्दी छीन सकता है, हाँ। वो पब्लिक को क्या देगा भाई? अरे जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, हाँ। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी और इस समय हमारे साथ गोरखपुर की जनता है। और गोरखपुर की जनता मतलब योगी जी की जनता। वहीं से वो सांसद बने, वहीं से वो विधायकी लड़े, वहीं से वो सीएम के लिए चुने गए। और आपको बता दें कि इस समय गोरखपुर की जनता क्या चाहती है और पिछले 8 साल बीत गए हैं योगी जी का, क्या विकास गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर की जनता बताएगी कि क्या योगी जी असल में 8 साल बाद भी अभी भी इनको याद करते हैं कि नहीं, जाते हैं कि नहीं, मिलते हैं कि नहीं, या फिर लखनऊ में ही बस गए हैं। एक चीज बताइए, हाँ, आप गोरखपुर से हैं, जी जी, क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार 8 साल तो बीत गया है योगी जी का। हाँ। अब क्या देख रहे हैं? अब देख रहे हैं, अभी भी हाँ। जिससे उम्मीदें हैं वो सारा का सारा करते हैं। अच्छा। देखिए, मैं अंगुली पे गिनाता हूँ। एम्स उन्हीं की देन है। हाँ, एम्स, हाँ। इंसेफ्लाइटिस का खात्मा हाँ। आप ही के द्वारा हुआ है। हाँ। अस्पताल में जो व्यवस्था चल रही है, रोड है, बिजली है। अभी बिजली आती थी, सोया आदमी जान ही नहीं पाता था, सोए में ही बिजली चली जाती थी। हम लोग देखिए, हाँ। एकदम मस्त। गोरखपुर सिटी से 20 किलोमीटर पे मेरा गांव है, लेकिन हम लोगों को 20 घंटे 18-19 घंटे बिजली मिलती है। हाँ, कहीं कोई ट्रिप हुआ तो रात में ही उसको ठीक कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, तो बताइए ये सब क्या देख रहे हैं? हम तो बहुत सरकारों को देखे हैं। बिजली की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी के समय में दिन पाइली और रात पाइली वाला व्यवस्था था। अब भी है कि नहीं? नहीं। बाबा जी तो कहते हैं कि गांव को 18 घंटा हम लाइट देंगे, शहर को 24 घंटा लाइट देंगे। हाँ। क्या आपके यहाँ ऐसा हाल है? एकदम है, एकदम ऐसा मिल रहा है। अच्छा, हाँ। 8 साल बीत गए हैं, योगी जी आते भी हैं या भूल गए गोरखपुर? नहीं। अरे वो गोरखपुर मंदिर के बगल में जनता दरबार करते हैं। जनता दरबार लगती है, जनता दरबार। अच्छा। सभी की सुनवाई के लिए उचित कार्रवाई किया जाता है। अच्छा, हाँ। महीने में कितनी बार जनता दरबार लगती है बताइए? महीने में, जब हफ्ते में तो 2 बार आ ही जाते हैं। आ ही जाते हैं। हाँ, जनता दरबार तुरंत लगता है सुबह। मतलब हाँ। योगी जी भले ही 8 साल बीत गए हैं, हाँ। लेकिन वो अपने यहाँ जाना नहीं भूलते, गोरखपुर की जनता को भूलते नहीं है। और वहाँ पर जनता दरबार लगता है, जब भी आए वो जनता दरबार अपने मठ मंदिर में लगाते हैं। एक चीज बताएं, आप लोग जनता दरबार में जाके मिल सकते हैं या कुछ करना पड़ेगा? नहीं, मिल जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन दे के जो भी अपनी जरूरत है तुरंत एप्लीकेशन देंगे और लाइन से खड़े होकर सबका हाल दे देते हैं। आप तो निसार राज हैं जी, पीडीए में भी हैं, क्योंकि आप लोगों को जोड़ा गया है कि पीडीए अखिलेश भैया कर रहे हैं। आप पीडीए की तरफ, अखिलेश भैया की तरफ जा रहे हैं या फिर हिंदू की तरफ ही हैं, जो कि कट्टर सनातनी हिंदू हैं। ये सब मुस्लिम के औलाद हैं। अच्छा, तो क्या वो सनातन से ऐसा करेंगे? वही सब पीडीए के जो बने हुए हैं। अच्छा, और क्या? वो तो कहते हैं कि पिछड़ा दलित और उसके बाद हम अल्पसंख्यक लेके चलेंगे। सब वोट की राजनीति है। वोट बजा लेंगे फिर पूछेंगे नहीं। अच्छा। उन्हीं के पिताजी जो बाप से गद्दी छीन सकता है, वो पब्लिक को क्या देगा भाई? अच्छा। आप सोच लीजिए, आखिर बाप की विरासत बेटों को मुफ्त में मिल जाती है, तो छीनने की क्या जरूरत है? एक टोपी आप लगाए हैं, यही रिश्ता मान के आप चले, तो ये तो आपके बाद मेरा हैया है, तो छीनने की क्या जरूरत है? जो आदमी में इतना सब्र और संतोष नहीं है, पब्लिक को कैसे काट देगा एकदम। हाँ, एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली खजाना भरना, जो अपना जो आवास था, आवास में जो लगा हुआ टोटी और टॉयलेट में सब कुछ उठा ले जा सकता है। इतनी खबर हम लोग जानते हैं।
पेपर के द्वारा मालूम बहुत होता है। नजदीकी चीज आप जानते हैं, बहुत बारीक हाँ? जानते हैं इन बहुत लोग, बारीक चीज बहुत बहुत लेकिन वही कह रहे हैं कि इस बार बाबा को मठ में भेज दिया जाएगा आपके गोरखपुर में। नहीं, मठ में अरे वो सब देख लेंगे मठ में, हमारा तो चले तो वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे तो और योगी जी बिल्कुल मतलब चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाए। बिल्कुल। अच्छा, हाँ पिछले 8 साल में कहते हैं योगी जी कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किए हैं और रेप केस था इस पर हाँ, काबू किए हैं, लेकिन बिल्कुल। विपक्ष कह रही है कि ये सब झूठ है। क्या झूठ विपक्ष है? कह रही है कि हाँ अभी देखिए तमाम लाइन बनी, हेल्पलाइन बनी है, हाँ। अभी लड़कियां तमाम ऐसे शान से चल रही हैं। हाँ। अभी गोरखपुर में हाँ। अपराधियों का रिकॉर्ड था, हाँ BBC लंदन से समाचार चलता था, हाँ। वहाँ पे बराबर बाहुबलियों का मर्डर होता था हाँ। बहुत पहले, यही 80-85 के दशक में। हाँ। लेकिन उन लोगों का सभी का सफाया हो गया जब से महाराज जी आए हैं। ये सब अपराधी एकदम सुनिए थोड़ा यहाँ आई, विपक्ष कह रही है कि साधु संतों का राजनीति में क्या काम। साधु संतों का हाँ साधु नहीं जागेगा। अभी आप देख लिए, मैं विंध्याचल मंदिर से आ रहा हूँ, जी जी इतना सुंदरीकरण, तबीयत मस्त हो जाता है। अच्छा ऐसा मंदिर था, हाँ। उसमें गली में जाने में बेटी बहनों से धक्का मुक्की हो जाता था। मैं वो भी गली देखा हूँ। आज जब गया हूँ, अभी प्रयागराज में आया था तब भी गया था। ऐसा ऐसा कुंभ, वही 2000 में कुंभ लगा था, गंदगी की भरमार थी। 3 कुंभ मैं लगातार कर चुका हूँ, 2000, 2012, 2025, 2000 अभी अर्ध कुंभ में आया था। इतनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, क्या बताया जाए। 2000 का कुंभ देखे, केवल गंदगी गंदगी। अच्छा, आपको चाय पीने की भी हिम्मत नहीं कर। युवाओं को ये कांवरिया बना दिए हैं, जो बेरोजगार हैं उनको कांवरिया बना दिए हैं, कांवर पकड़ा दिए हैं और लेके जा रहे हैं, उसकी सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन बाकी पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। हाँ, जो परीक्षा का पेपर है। देखिए सर, देखिए अपराध आज जो विपक्षक हैं वही सब ये सब कराते हैं सरकार की बेइज्जती कराने के लिए। अच्छा। कांवरिया बनाने से कोई बन नहीं जाता है। ये भगवा हम 30 साल से पहने हुए हैं। अच्छा 23 साल कांवर पैदल चल के चले हैं। अच्छा। कोई गवर्नमेंट बना देगी हमको कांवरिया? अखिलेश में दम है, कांवर चला के दिखा दे। अच्छा, और क्या, कांवरिया बना दे रहे हैं बाबा। अखिलेश भैया तो माजिद में मीटिंग कर रहे हैं। मस्जिद में बैठा, अभी आपने देखा ना, हाँ। तो मस्जिद में बैठने वाला मुल्ला ही होगा ना, वो सनातनी तो होगा नहीं। हाँ। मस्जिद में हम तो नहीं जाएंगे ना। हाँ। अरे सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, एक मौलवी साहब अभी डिम्पल यादव को क्या बोली हैं आप सुने हैं? वो कही है कि जिस तरह से उनका मतलब एक तरह से अभद्र टिप्पणी किया गया है डिम्पल यादव पे, लेकिन अखिलेश भैया कुछ नहीं बोले हैं। क्यों बोलेंगे? हाँ। उनकी वोट कट जाएगी। अच्छा हाँ। तो मतलब उनकी बीबी को ऐसा बोला जा रहा है तो भी नहीं बोलेंगे? अरे बीबी को बोले या माँ को बोले, हाँ। अरे वोट का डर है ना, वोट कट जाएगा। अभी बोलने की हिम्मत है नहीं उन लोगों के खिलाफ में। तो मतलब हिंदी को ऊपर बोल देंगे। हाँ। हाँ। मौलवी साहब चाहे जो बोले वो नहीं कुछ बोले, नहीं बोलेंगे। लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि जब जो अपने बीबी के सुरक्षा में नहीं रह सकता है, हाँ। वो दूसरी की हिफाजत क्या करेगा? क्या करेगा? ये तो बताएं। विपक्ष बोल रही है। बिल्कुल बोल रही है, एकदम सही बात। सही बात है एकदम। हाँ। अच्छा अरे जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, हाँ। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ओहो बहुत सही। लेकिन अभी एक चीज बताएं, कहते अभी आप सुने होंगे, जब आप न्यूज़ देख रहे हैं तो ये सुने ही होंगे कि ट्रम्प से डर गए मोदी जी। क्या आपको लगता है? मोदी जी हिंदुस्तान की या विश्व की किसी शक्ति से डरते नहीं है। हाँ। ट्रम्प क्या, वो तो एकदम खुदा बवा लिया है। अच्छा। अभी देखिए इतना सरचार्ज लगा दिया, हाँ। तमाम देशों में विदेशों में पूरा विश्व में खलबली मचा दिया। हाँ। अब उसके खिलाफ में जब टैक्स चालू किए सब, तो आ गया फर्श से अर्श पे। अच्छा। हाँ, तो वो तो भौकाल मार के ही वो सोचता है कि हमारा भौकाल बंदी चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा। अब तमाम जागरूक हो गए हैं सब। हाँ। हाँ। हर जगह युद्ध बंद करा अच्छा एक चीज बताइए, संसद का जिसे आप कहें कि हम संसद की कार्रवाई भी देखते हैं, देखते सुनते हैं। राहुल गांधी जी का भी सुनते हैं कि नहीं? अरे वो तो जोकर है, उसको तो अरे ये देखिए कहाँ पे हैं वो लोग, क्या है, एक संस्था है ना, हाँ।
उसके पास तो तमाम देखिए तमाम मुकदमा क्षमा याचना मांगता है, हाँ। बार बार क्षमा, उसकी भी तो सीमा होती है। हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया है। हाँ। अभी हाँ। एक मैंने बोला गया था, जो बोले थे कि चीन ने हड़प लिया है, हड़प लिया। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे राहुल गांधी से कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है, और चलिए दिखाइए। अरे महाराज वो चीन जाता है हाँ। तो वहाँ के राजदूत से बात करता है। हाँ। बताइए, हाँ। यही मोदी जी विदेश जाते हैं। हाँ। तो जो विकास के जो खर्चा धरता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के जो हाँ। बिल गेट्स जी हैं, उनसे बात करेंगे, भाई आप यहाँ उद्योग धंधा लगा हमारे देश में लगाइए, तो युवाओं को तमाम मिलेगा नौकरी, तमाम काम धंधा मिलेगा। तो अब बताइए, जाके ये भी तो होटल में जाके होटलबाजी ऐसी कर सकते थे, लेकिन क्यों मिल रहे हैं उनसे, श्रमजीवियों से, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से। उन्हीं के दिन है कि ये उद्योग धंधा से रोजगार पैदा हो। अच्छा, एक चीज बताएं, हम सीधे तौर पे ये पूछ रहे हैं, अभी लगभग 5000 स्कूल बंद होने का मुद्दा है यूपी में। हाँ। आप उसको कहाँ तक देख रहे हैं? हाँ। सुन लीजिए सर। हाँ। एक 4 ही टीचर हैं वहाँ पे, इनका वेतन 80,000 से किसी का कम नहीं है। 3,20,000 रुपए हुआ, आपके राजस्व से ही तो जा रहा है। अब पढ़ेंगे 50 से अंदर लड़के, 50 से लड़के। अब बताइए एक लड़के पे कितनी फीस हुई। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। एक बगल में नर्सरी है, वहाँ फीस है 350 रुपये। हमारा नाती खुद पढ़ता है, उसको कुछ नहीं आता। गांव पे एक मैडम आई है इस समय, इतनी अच्छी शिक्षा दे रही कि क्या बताएं। अच्छा। हाँ, आपको बताएं, वही स्कूल से वो फोन करके बच्चों को तुरंत बुलाती है। 2 बच्चे जाते हैं, उस लड़का क्यों नहीं आ रहा है, उसको जाइए लेके आइए। आती है, सब बच्चों को खाना उसी में से खाना अपने भी खाती है। अच्छा। कि इसमें बनाने में कोई कमी तो नहीं रह गई। अब बताइए, ठीक नहीं रहता तो खाती। अच्छा, एक चीज बताएं, बहुत योगी जी का आप लोग पक्ष रह रहे हैं, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में आप देखे हैं कि मंदिर बना, वहाँ से हार गया अयोध्या से, तो क्या हिंदू भी योगी जी के खिलाफ जा रही है? सारा विपक्ष जब इकट्ठा हो जाएगा। हाँ। केवल बीजेपी। अब बताइए, हाँ। जब 50 लोग एक साथ हो जाएंगे, हाँ। अकेला आदमी कितना हिम्मत रखेगा। लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हुई हैं। हाँ। अब उसको हाई फाई कर दिया गया। हाँ। मान लीजिए सरकार कार्रवाई के तहत किसी का भुगतान करती है, जैसे इन लोगों का जमीन ले लिया गया, तो जमीन नहीं लिया जाएगा तो रोड कैसे चौड़ा होगा। वहाँ पे आने जाने में देश विदेश से कहें, कार का मंदिर बनाने से क्या हुआ, मंदिर में तमाम श्रद्धावानों के लिए बहुत कुछ चीज़ है। तो फिर से इस बार 27 में फिर से राहुल गांधी और अखिलेश भैया आ रहे हैं, तो योगी जी का क्या होगा? उन लोगों को जवाब देते देते अभी पब्लिक के पास जाएं, जूता चप्पल और पिटाई हो जाएगी। नेता लोगों की यही दवाई। अच्छा। हाँ, नेता लोगों की जो कह करके गए हैं कि इतना इनको ये मिलेगा वो मिलेगा। हाँ। दिला के दिखा दिए ना। अच्छा, 8,500। हाँ, 8,500 दिला रहे थे। अरे मुंह से कुछ भी कह दिया जा सकता। आप बताएं, हाँ। देश को आजाद हुए कितने वर्ष हुए? 75 साल। 75 साल। अभी मोदी 3 में चल रहे हैं। मैं 15 साल मान लिया, 60 साल। अटल जी थे 5 वर्ष, एक बार 13 दिन सरकार चली, तो परमानेंट टेस्ट नहीं कर पाए। जब 150 करोड़ जनता हमारे देश की है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किनकी है? और जो 55 साल राज किया, उसको वो नहीं सोच पाया। 5 साल में अटल जी ने परीक्षण करके दिखा दिया। कह रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दिए, लास्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं योगी जी संविधान को ताक पे रख दिए हैं और एनकाउंटर हो रहा है, और ये विपक्ष कह रही है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। इनके पार्टी के वो है, देखिए जिन्ना मुल्ला जी लोग थे, यही के थे दो। वो राजपाल राजू हत्याकांड वाला हुआ था, सुने थे, अतीक अहमद का हाथ था। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो दिन दहाड़े हुआ था, उनके पार्टी का तो नहीं था ना। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जो भी अपराधी है उसको अपराधी वाला पाठशाला में डालेंगे, चाहे उसके लिए विपक्ष चिल्लाए या कोई चिल्लाए, पार्टी का मारा जाएगा। डंडा एक ही रहेगा, और सब पे पड़ेगा जो गलत करे। जौहर यूनिवर्सिटी वाले। अच्छा,
आजम खान। आजम खान हाँ रोज टिप्पणी करते थे बाबा पे, रोज टिप्पणी। हाँ मैं पेपर को बराबर पढ़ता हूँ, जी दैनिक जी, जागरण। आपकी नॉलेज से ही पता चल रहा है कि आपको कितना नॉलेज है। हाँ। तभी तो हम तो रुक गए। हाँ, तो बताइए, हाँ। रोज टिप्पणी करते थे, हम्म। आज टिप्पणी बंद हो गई। 65-66 मुकदमा है उसके ऊपर। हाँ जीवन तो बीत जाएगा ऐसे ही। हाँ अब उसी मुस्लिम ने विरोध किया हम्म। जिसकी जमीन को हड़प करके बनवाए थे। ये गवर्नमेंट की सड़क है, इसमें आप बना देंगे, गेट बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, तो आपकी सरकार है तो वाह वाह है। अगला आएगा तो वो तो खोजेगा ना, गवर्नमेंट की जमीन गवर्नमेंट की है। जी। तो तो यही सब। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं और ये निसार राज हैं जो अखिलेश भैया पीडीए करते हैं। पीडीए में भी आते हैं लेकिन पीडीए में ये नहीं मानते, ये अपने आप को नहीं हिंदू ही मानते हैं। वहाँ से हैं जहाँ योगी जी सांसद थे, योगी जी वहीं से उठकर सीएम बने, वहाँ से हैं। और आप बातें सुने हैं और सुनिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। धन्यवाद।